क्या आपको पता है कि बाबा एक बार एक महिला के प्राण भी वापस ले आए थे? प्यारेलाल गुप्ता ने बताया था कि एक बार मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। बचने की कोई आशा नहीं थी। मेरे पास बाबा के स्मरण के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। तभी किसी से पता चला कि नीम करोली बाबा बरेली के डॉक्टर भंडारी के घर आए हैं। मैं भागकर वहां पहुंचा, लेकिन तब तक बाबा कहीं और जा चुके थे। दिन भर ढूंढने के बाद भी बाबा का पता नहीं चला। मैं निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठकर दुखी मन से बाबा का स्मरण करने लगा। तभी एक व्यक्ति ने आकर मुझे बताया कि आप जिन बाबा को ढूंढ रहे हैं वो कमिश्नर लाल के घर पर हैं। मैं भागकर वहां पहुंचा, लेकिन चपरासी ने मुझे अंदर जाने नहीं दिया। मैं बाहर ही खड़ा होकर बाबा से मन में मैं बाहर ही खड़ा होकर बाबा से मन ही मन दीनता पूर्वक प्रार्थना करने लगा। थोड़ी देर बाद बाबा अचानक बाहर निकल आए और सीधा मेरे पास आकर बोले, रिक्शा ला, तेरे घर चलते हैं। बाबा ने कमिश्नर साहब की गाड़ी में बैठने से मना कर दिया। वह मेरे साथ रिक्शा से मेरे घर पहुंचे। वे सीधे मेरी पत्नी के पलंग के पास जाकर कुर्सी पर बैठ गए और अपने पैर ऊपर पलंग पर रख दिए। मेरी पत्नी ने बड़ी कठिनाई से किसी तरह अपना सिर बाबा के चरणों पर रख दिया। ऐसा करते ही उसकी नब्ज छूट गई। घर पर रोना पीटना शुरू हो गया, लेकिन बाबा जोर से चिल्लाकर बोले, नहीं नहीं, मरी नहीं है, आनंद में है। ऐसा कहकर बाबा ने मेरी पत्नी के गाल पर हल्की सी चपत मारी और वह होश में आ गई। रात 10:30 बजे बाबा ने हिमालय कंबल मांगकर ओढ़ा और अपना कंबल मेरी पत्नी के ऊपर डालकर चले गए। दूसरे दिन बाबा फिर आए। उनके चरण छूते ही मेरे पत्नी के प्राण फिर से निकल गए। बाबा ने हाथ लगाते ही कहा बाबा के हाथ लगाते ही वह फिर जीवित हो गई। बाबा ने कहा, माई मुझे बहुत परेशान करती है, मुझे बैठना पड़ जाता है। इसके बाद मेरी पत्नी बिना किसी इलाज के स्वस्थ हो गई। जय गुरुदेव।